everyone and welcome back to my channel. So yesterday while scrolling I just come across these YouTubers called Deepanchal Vlogs जहाँ पे ये तो कपल हैं दीपक एंड आंचल एंड ये यूट्यूबर है एंड ये अपनी जो डेली लाइफ है वो व्लॉग के थ्रू लोगों को दिखाते हैं. सो वाइल वॉचिंग द चैनल मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे टाइटल्स डालते हैं जिससे आपको एक क्यूरियोसिटी हो जाती है कि एक्चुअली में इनकी लाइफ में हो क्या रहा है. बट वाइल वॉचिंग देयर व्लॉग्स एट द एंड आप ऐसे नोटिस करोगे कि एक्चुअली इनके लाइफ में कुछ मेजरली है ही नहीं. जस्ट कि इनका वीडियो पॉपअप हो, इनको अच्छे व्यूज़ पड़े, इसके लिए दे शेयर देयर दैट टाइप ऑफ टैगलाइंस. एंड थोड़ा सा और ज़्यादा स्क्रॉल करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि ये पूरी फैमिली ही यूट्यूब में व्लॉग्स बनाती है. यानी कि दीपक हैज़ 2 सिस्टर्स नेम प्रियंका एंड प्रीति एंड वो दोनों भी यूट्यूबर्स हैं एंड दे आर ऑल्सो वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड यूट्यूबर्स. सो उन सब की अगर मैं वीडियोस में बात करूँ तो डेली व्लॉगिंग तो अच्छी है बट जिस तरीके से वो अपने टाइटल्स वगैरह डालते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुझे टॉक्सिक लगा अगर मैं आपको पर्सनली बोलूँ. बिकॉज इस टाइप के टाइटल्स डालने से आप एक नेगेटिव इम्पैक्ट अपने ऑडियंस को दिखा रहे हैं. एंड उनके जो कमेंट सेक्शन है वो तो ओ माय गॉड इतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट से भरा हुआ था कि आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन दैट टू यू. सो बेसिकली अगर मैं इस पूरी फैमिली की एक स्टोरी जो मैंने इतने दिनों में जज की है वो ये है कि जो उसकी सिस्टर है प्रीति, शी जस्ट गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड. जहाँ पे उसने अपने हस्बैंड पे ये कहा था कि इसके हस्बैंड जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ममाज बॉय टाइप के हैं और उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं देते जो कि उसकी वाइफ को मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से वो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले रही है. वहीं पर एक जो मेजरली पार्ट ऑफ ऑडियंस है वो ये बिलीव करती है कि प्रीति ने खुद जानबूझकर अपने हस्बैंड से जो डाइवोर्स लिया है एंड वो उसको बार बार व्लॉग्स के थ्रू यही कहने की कोशिश करते हैं कि तुम वापस अपने हस्बैंड के पास चले जाओ. एंड प्रीति हैज़ अ छोटा सा बेबी हैज़ वेल. सो इस पूरे जो कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें जो इनकी बड़ी बहन है प्रियंका, लोग उसको भी काफ़ी ज़्यादा ब्लेम करते हुए नज़र आए. बिकॉज सब ये कह रहे थे कि प्रियंका की वजह से प्रीति का डाइवोर्स हुआ है. सी हेयर मुझे ये नहीं पता है कि किसकी वजह से किसका डाइवोर्स हो रहा है या हो गया है एंड एक्चुअली फैमिली मैटर क्या है. बट जो भी मैंने इतने दिनों में स्टडी किया है इस पूरी फैमिली के बारे में उसमें यही है कि जो प्रीति है प्रीति अब अपने मायके में ही रहती है एंड शी गॉट अ सेपरेट हाउस इन हर मायका जहाँ पर वो और उसका बेटा रहते हैं. एंड जो उसका छोटा भाई है दीपक और उसकी वाइफ वो नीचे वाले फ्लोर में रहते हैं. एंड सेपरेटली दोनों काफ़ी अच्छे से रहते हैं, दोनों परिवार एंड एक दूसरे के बीच में इंटरफेरेंस नहीं करते जिसकी वजह से इनके फैमिली में कोई भी इशू हो. साथ ही साथ अभी रिसेंटली जब दीपक की वाइफ आंचल का मिसकैरेज हो गया था तो उस पूरे व्लॉग में मैंने ये बात को जज किया कि दीपक बेचारा अकेले ही अपनी वाइफ को उसके मायके छोड़ने जा रहा था. बिकॉज़ वहाँ पे उसकी वाइफ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बीमार एंड वीक लग रही थी एंड पूरी जो रास्ता था वो उसने अकेले तय किया था. वाइल उसके पास उसके घर में मदर भी है, उसकी दोनों बहनें भी हैं, बट स्टिल किसी ने भी उसके साथ घर उसके मायके तो उसको ड्रॉप करना ज़रूरी नहीं समझा एंड उसको अकेले स्ट्रगल करने दिया. एंड हियर इज़ अ ट्विस्ट. सी अगर किसी का मिसकैरेज हो गया है तो उसको एटलीस्ट अपने घर पे ही थोड़ा टाइम रहने दो, उसको थोड़ा सा और 3-4 दिन रेस्ट करके उस पेन एंड उस चीज़ से बाहर आने दो. उसके बाद उसको मायके जाने दो सो दैट कि उसका मूड फ्रेश हो जाए. बट यहाँ पर हुआ क्या कि दीपक ने नेक्स्ट डे ही अपने वाइफ को उसके मायके में लेकर चले गए एंड वो भी बिल्कुल अकेले. जैसे कि इसके जो ससुराल है वहाँ पे किसी को इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि इसकी वाइफ के साथ क्या हो गया है. जो उसकी बहनें हैं वो अपने ही व्लॉग्स बनाने में मस्त हैं, बार बार ड्रेसेस चेंज कर आ रही हैं एंड अपने ऑडियंस को दिखा रही थी कि वाओ ये ड्रेस अच्छी लग रही है XYZ. सी मैं मान सकती हूँ कि जो भी ये प्रियंका एंड प्रीति ने व्लॉग्स डाले हैं मे बी उसने पहले शूट किए होंगे. बट जिस तरीके से अगर आप इनके जो छोटे छोटे लूप होल्स को देखोगे तो आप ये जज करोगे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था. एंड उन्होंने सेम डे जिस दिन अब दीपक अपनी वाइफ को उसके मायके ड्रॉप करने गया था सेम उसी दिन इतने टेंशन के माहौल में इसकी जो बहनें थी वो सिर्फ अपने ही दुनिया में मस्त थी एंड उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि उसके भाई भाभी कितने ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं. सो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लगा.
एंड इस सेम ही पूरी स्टोरी में ना, वाइल गोइंग थ्रू द कमेंट्स ना, मुझे ये समझ में आया कि इससे आज से कुछ साल पहले में भी प्रियंका भी इस सेम जो प्रॉब्लम है मिस कैरेज, उससे गुजर चुकी होगी। एंड उस पूरे टाइम पे ना जो उसकी पूरी फैमिली थी ना, इंक्लूडिंग दीपक, उसकी मदर प्रीति, सब उसके प्रियंका के साथ थे, उसको इमोशनल एंड फिज़िकल सपोर्ट देने के लिए। वाइल जब ये सेम चीज़ उसके भाई के साथ हुई तो प्रियंका एंड प्रीति ने उसको एकदम अकेला छोड़ दिया और उसको अकेले ही हर चीज़ के साथ डील करने के लिए छोड़ दिया। सी, भाई बहन जो होते हैं ना, वो एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही होते हैं। जो कई बार आप कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर पाते, तो यू रियली वांट कि आप उसको अपने कज़न्स या अपने क्लोज भाई बहन के साथ शेयर कर लो। बट यहाँ पर ना दीपक के साथ जब इतना कुछ हो गया ना, तो प्रियंका एंड प्रीति ने ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि हाँ हम अपने भाई से बात करते हैं या उसके साथ उसकी प्रॉब्लम्स को पूछते हैं। वाइल दे वो बिजी इन देयर व्लॉग्स, एंड वहाँ पे बेचारा दीपक जो था वो बिल्कुल अकेले सफ़र कर रहा था। एंड उसके साथ सफ़र कर रही थी आंचल, जिसकी इस पूरे मैटर में तो कोई गलती ही नहीं थी। मे बी इन सब भाई बहनों में इंटरनली कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी, बट बोलते हैं ना कि मुसीबत के समय तो हमें दुश्मन को भी दोस्त बना लेना चाहिए। यहाँ पे तो उसका अपना सगा भाई था, बट स्टिल उन्होंने उसके साथ बिल्कुल लाइक बाहर वालों जैसा व्यवहार किया, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइक पिकी लगा। एंड आई रियली वांट टू कॉल आउट ऑन दिस सब्जेक्ट। एंड ये जो पूरा कॉन्सेप्ट, मतलब जो भी उन्होंने एक दूसरे के साथ किया है ना, ये इस पूरे व्लॉग्स में जो भी हमने देखा, वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगा। सी, उनकी एक पर्सनल लाइफ है विच आई नो, बट अगर आप हर एक सिंगल डिटेल ऑन कैमरा को शेयर कर रहे हो ना अपने लाइफ के बारे में, तो जो उसके साथ कमेंट्स आ रहे हैं ना, उसको लेकर भी अपने आप को इतना मेंटली ट्रेन कर लो कि आपको कोई फ़र्क ना पड़े। बट जो भी उन्होंने मतलब इस पूरे व्लॉग्स में दिखाया है ना कि कैसे एक जो भाई है वो सफ़र कर रहा है एंड जो बाकी बहनें हैं वो अपनी दुनिया में मस्त है, वो मुझे लिटरली कुछ अच्छा नहीं लगा। एंड मुझे ही इस बारे में बात करनी थी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। स्टिल अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है ना, एंड आप इसी टॉपिक के ऊपर और वीडियोस भी देखना चाहते हैं ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो। बाय।